आरोपीला समोर आणा, त्याला आम्ही फाशी देऊन उसे सजा नहीं मिलेगी तो हम किन्नर समाज यहाँ पर जान दे देंगे। एक बच्ची जो कि मात्र 3 साल की थी, जिसे ना तो दुनियादारी से मतलब था और ना ही दुनिया के इस लोगों से, और ना ही उसे पता थी कि दुश्मनी क्या होती है। उन्होंने तो बस अभी अपना जीवन जीना स्टार्ट ही किया था। अब उन्हें क्या पता था कि दुनिया के लोग इतने जालिम है कि जिसे ना तो उसका मासूमियत दिखेगा और ना ही उसका मासूमियत चेहरा। वो बस अपने ईगो के चक्कर में उस बच्ची का कुछ ऐसा हालत करता है जिसे सुनकर शायद आपकी भी रूह कलप उठेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ महाराष्ट्र के मलिया गांव में हुए 3 साल के बच्ची के साथ रेप और मर्डर केस के बारे में, जिसका खबर सुनते ही पूरे शहर को बंद कर दिया जाता है। हजारों और लाखों की संख्या में लोग सड़क पे उतर के प्रदर्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। देश की मीडियाओं को ग्राउंड पे उतरना पड़ता है। यहाँ तक कि सरकार से लेकर अपोजिशन तक सबने स्टेटमेंट दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट, डेथ पेनल्टी, जितने भी प्रोमिसेस हो सकते हैं उन्होंने सब किया। लेकिन हमारे देश के नेताओं का और काम ही क्या है, वो बस पब्लिक को दिलासा ही दे सकती है, क्योंकि इससे पहले भी हमारे देश में ऐसे कई सारे केस है जो कि अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। खैर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ताकि इस केसेस के बारे में सभी को पता चल सके, क्योंकि ये सब न्यूज तो आपको मीडिया दिखाएगी नहीं और इंटरनेट पे भी कुछ लिमिट लोगों ने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है। तो चलिए केस में आगे बढ़ते हैं। 16 नवंबर 2025 महाराष्ट्र के मलिया गांव के नासिक डिस्ट्रिक्ट के डोनागर्लिया विलेज में एक 3 साल की बच्ची अपने फैमिली के साथ हंसी खुशी रह रही थी। उस फैमिली में माँ बाप के साथ साथ 3 साल की वो नादल्या और उसकी छोटी बहन और साथ में ही उनके दादा दादी भी रहते थे। नादल्या की माँ एक हाउसवाइफ रहती है और उसके पापा एक फोटोग्राफर, और उस दिन उसके पापा फोटोग्राफी के काम से ही कहीं बाहर गए थे और नादल्या भी रोज की तरह गांव के कुछ बच्चों के साथ अपने घर के ही बाहर खेलने लग गई। और उनके माँ और दादी को भी यही लग रहा था कि नादल्या बाहर ही खेल रही है। लेकिन जब काफी टाइम बीत जाता है और नादल्या अपने घर पे नहीं आती है, तो फिर उसकी माँ उसको बाहर ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन उसको नादल्या कहीं नहीं मिलती है। यहाँ तक कि गांव के सभी बच्चे अपने अपने घर भी चले गए थे सिवाय नादल्या के। उसकी माँ तुरंत घर पे आती है और सबसे पहले अपने फैमिली वालों को ये बात बताती है। अब उसके फैमिली वाले और गांव वाले भी नादल्या को ढूंढने लग जाती है, लेकिन फिर भी नादल्या का कुछ पता नहीं चलता है। और लगभग 7 बजे के आसपास उसके फैमिली वाले इस बात का खबर वो अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में देती है, और फिर पुलिस भी उसके घर पे तुरंत आ जाती है और उसके फैमिली वाले से पूछताछ करना स्टार्ट कर देता है। और पूछताछ के दौरान उसको पता चलता है कि नादल्या घर के बाहर ही खेल रही थी। और एक टाइम के बाद जब नादल्या की आवाज आना बंद हो गई, तो उनके फैमिली वालों को ये लगता है कि नादल्या किसी आस पड़ोस के बच्चे के घर चली गई है खेलने के लिए, लेकिन वो बच्ची वहाँ भी नहीं रहती है। फिर पुलिस वाले ने गाँव वाले से पूछताछ करना स्टार्ट किया और गाँव वाले से भी कुछ खास उसको पता चलता नहीं है। लेकिन जैसे ही पुलिस बच्चों के साथ पूछताछ करना स्टार्ट करता है, तो उसको बच्चे बताते हैं कि एक अंकल आए थे और नादल्या को चॉकलेट का लालच देकर वो आदमी उसको लेके गया है। और फिर पुलिस और गाँव वाले दोनों ही साथ में मिलकर नादल्या को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। नादल्या की डेथ बॉडी गांव से लगभग 300 मीटर की दूरी पर टावर के पास में मिलती है, जिसका हालत इतना खराब था कि उसे पहचान पाना तक मुश्किल था। रिपोर्ट के हिसाब से तो उस बच्ची का पहले ऑपरेशन किया गया था और फिर पास में ही रखी पत्थर से उसके फेस पे वार किया गया था, जिससे उसे कोई पहचान ना पाए। आप समझ सकते हो कि वो किस हालत में होगा। मेरे से तो बोला भी नहीं जाता है, इसका हालत इतना खराब था। ये सुनने मात्र से ही रूह कांप जाती है। सोचो उसके माँ बाप और फैमिली वाले का क्या हाल हुआ होगा। और ये वही आदमी जिसने उस बच्ची का ऐसा हालत किया था। आदमी क्या बोलूं, ये आदमी कहलाने लायक ही नहीं है, दरिंदा हैवान, पता नहीं क्या बोलूं। और इसका नाम था विजय खेरना, जो कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था, मतलब हमारे भाषा में कहा जाए तो एक मजदूर, और जिसका घर उस बच्ची के घर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर था। और जैसे ही ये बात गांव वाले को पता चलती है, तो पूरा गांव वाले हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये वही आदमी था जो कि बाकी गांव वालों के साथ मिलकर उस बच्ची को ढूंढ रहा था। यहाँ तक कि इस दरिंदे ने 3 बार उस टावर में भी गया था ढूंढने के लिए, लेकिन इसको नहीं मिला। और फिर वापस आके सभी गाँव वालों को बोलता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन जब लास्ट में पुलिस खुद जाकर ढूंढा तो फिर पुलिस को उस बच्ची का लाश मिलता है। फिर पुलिस ने उसको तुरंत गिरफ्तार किया और गांव के पुलिस स्टेशन ले गया। कल इसी ने उस बच्चे की मृत्यु की थी। देखिए इनोसेंट बन के बैठा हुआ है ये। पुलिस ने कोर्ट से 7 दिन की कस्टडी मांगी और फिर उससे पूछताछ करना स्टार्ट कर दिया। और फिर पूछताछ के दौरान उसको पता चलता है कि उस बच्ची के पापा से 1 महीना पहले उसकी लड़ाई हुई थी, जिसका फैसला अभी तक नहीं हुआ था। और फिर उस दरिंदे ने 16 नवंबर 2025 को उस बच्ची को खेलते हुए देखा, तो उसका ईगो जाग उठा और फिर उसने बदला लेने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देखा। बहनचोद, क्या है ना कि आजकल के आदमी के पास कुछ हो ना हो, भले ही दिमाग घुटने में हो, लेकिन उसके पास ईगो भरपूर रहेगा। इसी ईगो के चक्कर में लोग क्या से क्या कर जाते हैं। और
ने भी वही किया। पुलिस को उसने ये भी बताया कि उस टाइम वो ड्रिंकिंग किया हुआ था। इस हादसे की खबर इतना ज्यादा बढ़ गया कि इस शहर के स्कूल ट्यूशन सभी बंद कर दिए गए और लोग सड़क पे आकर धरना देना स्टार्ट कर दिया। भीड़ अनकंट्रोल हो गई, यहाँ तक कि पुलिस को लाठी चार्ज का वार्निंग भी देना पड़ा। और फिर वही आश्वासन या डेथ पेनल्टी देने के लिए कई पॉलिटिशियन उसके घर भी गए और उसको ये आश्वासन दिया कि इस केस को फास्ट ट्रैक कर दिया गया है, यानी कि उसका रिजल्ट मात्र 2 महीने में आ जाएगा। और ऐसे देखा जाए तो ऐसा केस हमारे इंडिया में दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और पास्ट में भी ऐसा घटना हो चुका है जिसका केसेस अभी पेंडिंग में रखा हुआ है। वेल, इस केस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।